पॉइंट इंटरसेक्शन फार्मूला में आपने सीखा इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन में एक स्टेप आगे की ओर आपको ले चलते हैं। जब किसी रेखा को कोई दूसरी रेखा आकर कट करती है तब क्या होता है। कॉन्सेप्ट है आपके पास डिवीजन ऑफ ए लाइन ए बी बाई अनदर लाइन। इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और इस पर जो सवाल होंगे वो करेंगे। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके पास इस कार्टेशियन प्लेन में ए बी एक लाइन है, एक रेखा है जिस लाइन को एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है। क्या मायने हुआ, यानी ए बी को एक्स एक्सिस कहीं ना कहीं ए बी के बीच में ही इंटरसेक्ट कर रही है, यानी इंटरनल डिवीजन हुआ, अंतः विभाजन हुआ। अगर ये बाहर कट करती तो बाह्य विभाजन होता, लेकिन ये इंटरनली डिवाइड कर रही है। और जब ए बी लाइन को एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट करती है तो आपने देखा कि ए बी लाइन को जब एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट करती है तो वाई यहां पर क्या होता है, 0, यानी वाई कोऑर्डिनेट आपके पास 0 होगा। जहां पर इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। यानी ये आपके पास क्या है, जब दो केसेस आपके पास बने, जब एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट करे और दूसरा जब वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करे। ये कोई लाइन है आपके पास, वाई एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है और वाई एक्सिस पे आपको पता है एक्स क्या होता है, 0 होता है। एक्स एक्सिस पे y 0, वाई एक्सिस पे x 0। तो दो केस है, पहले केस को आप डिस्कस करता हूं। जब x एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है तो y 0 है और इंटरनली डिवाइड कर रही है। फार्मूला आपको पता है क्या है, mx2, x की वैल्यू आपके पास क्या हुई, mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n। यहां से y की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, क्या है आपके पास, my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। आपने देखा ये इसको फिर ये इसको इस तरीके से इंटरनली डिवाइड करता है और इसकी वैल्यू आपने देखा, ये कोऑर्डिनेट आपके पास 0 दिया हुआ है, x का मान आपके पास दिया हुआ नहीं, पता नहीं आपको, तो y की वैल्यू आपको दे रखा है। इसको सॉल्व करते हैं, अपान में 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या होगा आपके पास, my2 प्लस ny1 इज इक्वल टू 0। यहां से आपके पास आएगा my2 माइनस ny1 और y यहां से आपके पास क्या आएगा, m अपान n की वैल्यू आएगी आपके पास माइनस y1 अपान y2। जब आपके पास x एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही हो तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, आपको पता है y1 अपान y2 माइनस y1 अपान y2 की रेशियो में डिवाइड करेगा। अब आगे पढ़ते हैं, जब y एक्सिस इंटरसेक्ट करता है तब क्या होता है। ये आपको याद रखना है, माइनस y1 अपान y2 जब x एक्सिस इंटरसेक्ट करे। अगला केस क्या है आपके पास, जब y एक्सिस इंटरसेक्ट करता है तब क्या होता है। y एक्सिस इंटरसेक्ट करता है तो x 0 होता है और y एक्सिस पे x 0, तो यहां पर अप्लाई करोगे क्या आएगा, mx2 x की वैल्यू और nx1 अपान m प्लस n। यहां से आप पता करोगे कि x की वैल्यू 0 है, y कोऑर्डिनेट आपको दिया नहीं हुआ है, x की वैल्यू दे रखी है। आप x की वैल्यू पुट करिए और आसानी से निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, क्या होगा, mx2 प्लस nx1 इज इक्वल टू 0। यहां से आप देखोगे आपके पास अगला स्टेप है माइनस nx1, यानी आपके पास आया m अपान n की स्टोरी क्या आएगी आपके पास, माइनस x1 अपान x2। आपने क्या देखा कि जब y एक्सिस इंटरसेक्ट करती है तो m और n का अनुपात क्या आता है, माइनस x1 अपान x2, और जब x एक्सिस इंटरसेक्ट करती है तब क्या आता है, माइनस y1 अपान y2।
यानी x पे माइनस y1 अपान y2 और y पे माइनस x1 अपान x2, उल्टा है, अपोजिट है एक दूसरे का। आइए सवाल करते हैं इसी पे। Find the ratio in which line x-axis intersect the line AB, where A के कोऑर्डिनेट 5, -6 और B के कोऑर्डिनेट 2, 3 है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, टैकल करते हैं। कहा गया है सवाल में कि AB एक रेखा है, एक लाइन है आपके पास जिसे x एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है। तो आपको फाइंड आउट करना है किस रेशियो में इंटरसेक्ट कर रही है। मैंने बताया जब x एक्सिस इंटरसेक्ट करें तो केस क्या है, व्हेन x एक्सिस इंटरसेक्ट m अपान n क्या आएगा आपके पास, माइनस y1 अपान y2, और x1 y1 की जगह आपके पास क्या है 5, -6 और b की वैल्यू क्या है आपके पास 2, 3। यहां पर आपको नीड क्या है, आपको सिर्फ दो चीज़ों की नीड है, y1 और y2 की। आपने देखा ये y1 है यानी माइनस पहले लगा हुआ है और माइनस, और अपान में y2 क्या है ये 3। यहां से आप निकालोगे तो आएगा 2 आया आपके पास आंसर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, दूसरा सवाल है आपके पास, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन y एक्सिस इंटरसेक्ट द लाइन AB। अब आपके पास क्या है 4, -7 और B क्या है आपके पास -2, 5। अब आपको क्या करना है, इस सवाल में कहा गया है कि किसी लाइन को y एक्सिस जब इंटरसेक्ट करता है तो m और n का अनुपात क्या होगा, रेशियो फाइंड आउट करना है। कैसे निकालोगे, मैंने कहा जब y एक्सिस इंटरसेक्ट करे, व्हेन y एक्सिस इंटरसेक्ट m अपान n का क्या रेशियो है, -a अपान b। क्या लिख रहा हूं, -x1 अपान x2, और x1 और x2 की वैल्यू आपको पता है आपने देखा x1 क्या है -4 अपान y2 क्या है, x2 क्या है -2। यहां से आपके पास आया 2, यानी m और n का अनुपात यहां पर 2 अपान 1 है। आसान हुआ। अगर यहां पर आंसर आपका निगेटिव आता तब आप क्या समझते, इसके मायने क्या होते कि आपका आंसर निगेटिव आ रहा है। निगेटिव होने के मायने ये है प्यारे दोस्तों कि अगर पॉजिटिव आता है तो यानी वो इंटरनली डिवाइड करता है, और नेगेटिव आ रहा है यानी वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। यहां पर आंसर आपका अगर नेगेटिव आता तो इसके मायने ये हुए कि AB रेखा को बिंदु क्या करता है, m और n के रेशियो में अगर नेगेटिव डिवाइड करता है यानी एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। अब अगले पॉइंट पे को डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट ये है कि जब आपके पास जो रेखा है, जो लाइन है AB को, उसको किसी अनदर लाइन द्वारा इंटरसेक्ट किया जाता है, यानी किसी दूसरी रेखा के द्वारा इंटरसेक्ट किया जाए तब क्या होगा। तब आपके पास फार्मूला क्या है, जैसे एक लाइन AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0 के ये लाइन इंटरसेक्ट करती है AB को, तब आपके पास फार्मूला है m अपान n का फार्मूला क्या है, -AX1 प्लस BY1 प्लस C, यहाँ पर है AX2 प्लस BY2 प्लस C2। ये है फार्मूला आपके पास। आइए इसको टैकल करते हैं। आपके पास अगला सवाल है, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन डिवाइड द लाइन AB। AB एक आपके पास लाइन है जिसको डिवाइड कर रहा है कोई दूसरी लाइन। कौन सी लाइन, 2x प्लस 3y प्लस 6, तो -2x1 प्लस 3y1 प्लस 6, और यहाँ पर 2x2 प्लस 3y2 प्लस 6।
आप यहाँ से x1 और x2 की वैल्यू फाइंड आउट, x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू रख दो। ये आपके पास क्या है -5, 6 और दूसरा क्या है 9, -1। वैल्यू पर पुट करिए, -2 इंटू x1 की वैल्यू आपके पास -5 प्लस 3 इंटू y1 की वैल्यू आपके पास क्या है, y1 की वैल्यू आपके पास 6 है और प्लस 6। ये आपके पास 2 इंटू x2 की वैल्यू 9 है और 3 इंटू y2 की वैल्यू -1 है प्लस 6। यहाँ से आप फाइंड आउट करिए क्या है, -10 प्लस 18, 8 6 14, 18 -3, 15 6 21।